देखिए हेलो, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए अनुपात में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग को समझने की। जैसे कि आप लोग को कल पढ़ाया गया था बाबू, जैसे कि tan का अनुपात के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया हुआ है। तो tan का अनुपात, cos का अनुपात, cot का अनुपात, sec का अनुपात, sin का अनुपात, cosec का अनुपात है ना, sec का अनुपात, सभी का मान पता बताया गया था अनुपात क्या क्या होते हैं। तो देखिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि tan थीटा का अनुपात दे दिया है, तो थर्ड फंक्शन का अनुपात पूछ दिया। मैंने कोई फंक्शन का अनुपात दिया जाता है और किसी अनुपात का, किसी फंक्शन का अनुपात पूछ दिया जाता है, तो देखिए क्या होता है। देखिए कि क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। सर नहीं समझ में आता है, इस वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। आज चलते हैं, देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय के अनुपात से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के कंटेंट व्यू से देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन पूछ दी गई है एग्जाम बोर्ड में, उसी का सोल्यूशन कर रहे हैं। उसी में मॉडल सेट में आया हुआ था क्वेश्चन, तो उसी का यह पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर किसी ईयर का में जाइएगा 2019 या 20 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये तो हम जानते हैं। कब पूछा है? 19 या 20 में, ऐसे 19 20 या 17 18 19 में होगा ये क्वेश्चन। देखिए कहा रहा है कि tan थीटा का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? tan थीटा का अनुपात दिया हुआ है 3/4, और तो sin थीटा का अनुपात है, माने यह होगा। तो देखिए तो tan थीटा का अनुपात क्या होता है, हम लोग सभी, आप सभी जानते हैं, आपको पढ़ा दिया गया है बाबू कि क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो साइन थीटा का अनुपात बताइए, तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो मतलब कि दो अनुपात दिया हुआ है ना, दो साइड का मान दिया हुआ, लंब और आधार का मान दिया हुआ। तीसरा पूछ रहा है तो लंब, मतलब कि लंब का मान पता है, आधार का पता, तो आधार से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्ण ज्ञात करने के लिए तो आधार का तो आवश्यकता ही पड़ेगी। तो देखिए बउआ, कर्ण के बराबर फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस बाबा को, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है, जानते होंगे ये सभी फार्मूला है। देखिए बउआ फार्मूला ये होता है, आप जानते हैं, ओके, आप सभी जानते होंगे अगर 10वां पढ़ रहे हैं तो बाबू। देखिए कि ये फार्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत काफ़ी यूज होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो देखिए तो कह रहा है कि कर्ण हमको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, तो कर्ण बराबर लिखेंगे, स्क्वायर अपना पक्ष चेंज करता है, तो देखिए बउआ घर बना लिया और जाके दूसरा जगह बस गया, तो अंडर रूट में हो गया। इसको बिछाया बेचारा को, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आपको कोई भगा लेता तो वहाँ नॉर्मल हो को उसको साथ में हमको काम करना पड़ता, तो इन लोग को साथ देना पड़ेगा। तो स्क्वायर इधर से आकर इधर क्या हो गया? अंडर रूट में हो गया। क्या हो गया? अंडर रूट में हो गया, है ना। क्या हो गया बाबू? अंडर रूट में हो गया। तो देखिए कि लंब का लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कि लंब का मान दिया हुआ है, तो फार्मूला से होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर। तो देखिए कि लंब का मान कितना दिया हुआ है बाबू? लंब का मान मतलब 3 दिया, tan थीटा का मान मतलब 3 लिखे, और आधार का मान 4 है, तो 4। तो मतलब कि लंब का मान कितना है? 3। ओके बाबू, और आधार का मान कितना है? 4। क्या हो गया? 4। स्क्वायर फार्मूला से स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब कि पावर जितना होता है उतना ही बार उस अंक को गुना कर देते हैं। 3 गुने 3 मतलब 3 तिया 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 बाबू। क्या हुआ? 9 हुआ, है ना सर। आप लोग को समझ में आया बाबू? ओके सर, आप आ रहा ना? ओ बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का रिवाइज का इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ा रहे हैं।
कोई दिक्कत बाबू? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन पूछी गई है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हुआ तो 9 लिखे, ऐसा प्लस तो प्लस लिखे, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 गुने 4, मतलब 4 का स्क्वायर होता है बाबू 4 गुने 4 मतलब 16, क्या होता है 16, तो 16 लिखिए। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिए, मतलब कि 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 होगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, मतलब कि कर्ण हमको ज्ञात हो गया, तो ये मान पुटअप कर देंगे, साइन के मान में पुटअप कर देंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना था 3 था, 3 लिखे, और कर्ण कितना आया 5, तो 3/5 है वही ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन डी सही। नहीं समझ में आया तो बोलिए बाबू, आपको सॉल्यूशन कर दिए सब्जेक्टिव तरह, आपको यहाँ तक नहीं आती है तो कमेंट करके बोलिए, बहुत इजीली वे में आप सभी को बताया गया। बाबू क्या पूछा था, प्रश्न पढ़िए, बार बार प्रश्न को पढ़िए। देखिए प्रश्न कह रहा था कि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बाबू, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब कि अनुपात दिया हुआ tan का, तो साइन का अनुपात ज्ञात करना था। तो देखिए एक मिस था, एक अनुपात तो पता था ऊपर वाले अंश में नहीं पता था, लंब तो पता था, सॉरी कर्ण नहीं पता था, हर वाले पता नहीं थे मान, लंब तो पता था, इसमें लंब दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, कर्ण इसका होता था। कर्ण का मान निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज किए जिसको हम लोग पाइथागोरस भावा कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आप सभी को आया होगा। चलिए तो देखिए फार्मूला होता है कर्ण, हमको कर्ण पता करना था, तो कर्ण बराबर लिखेंगे, स्क्वायर उधर से आने के बाद अंडर रूट में हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का मान पता हुआ था 3 था, तो 3 का मान पुटअप कर दिए, रख दिए, तो 3 का स्क्वायर लिखे, प्लस तो प्लस, और आधार का मान 4 था, और स्क्वायर फार्मूला से फार्मूला लिखे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और जोड़ तो जोड़, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिखे, कोई दिक्कत। और 9 और 16 को जोड़े 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है बउआ, और साइन का अनुपात में मान पुटअप कर दिए तो आया 3/5, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो डी। तो डी में टिक मार दिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आपको वो मार्कशीट दी जाती है, वहां पर फिलअप कीजिएगा डी ऑप्शन। ओके बाबू, क्या कीजिएगा डी। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह से क्वेश्चन है, सेम तो नहीं है, फंक्शन का मान चेंज है और फंक्शन अदर फंक्शन का भी मान चेंज है। तो देखिए यहाँ तो आप सभी को इरेज कर देते हैं, चलिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बउआ क्या कह दिया है कि यदि, क्या कहा है, यदि कॉस का, क्या कहा, यदि कॉस ए बराबर 4/5, क्या कहा, तो tan थीटा का मान होगा। तो देखिए कि कॉस का अनुपात दिया हुआ है, tan का अनुपात पूछ दिया है, तो देखिए कॉस का अनुपात क्या होता है बउआ, आधार बटा कर्ण होता है। चलिए तो हमको पता है कर्ण होता है किसका, कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर ये है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ये लिखिए थीटा, तो ये डिनोट भी एंगलों को करता है, एंगल को ही करता है, और थीटा भी एंगल को प्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है देखना। अब पूछ दिया है tan ए का अनुपात, तो tan का अनुपात क्या होता है बउआ, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार,
तो देखिए कि हमको ज्ञात क्या क्या पता है, मतलब कि आधार ज्ञात है और कर्ण ज्ञात है। तो पूछा है क्या, लंब बटा आधार, मतलब tan मतलब क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार, मतलब आधार हमको पता है, लंब ज्ञात करना है। तो किसके हेल्प से, तो पाइथागोरस बाबा का अब बोलते हैं, बार बार याद कर लीजिएगा। तो हमको लंब बराबर डायरेक्ट आता है फार्मूला, उसी पाइथागोरस बाबा से बनता है। लंब बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है सर, लंब बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो बोलिए बाबू, आ गया ना, आया, तब सभी को लिखाया गया था फार्मूला बाबू। चलिए देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5, नीचे वाला आज कर्ण होता है 5। अच्छा कॉस नीचे ना, मैंने कॉस कर्ण का मान है ना, देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, लिखे। अंडर रूट फार्मूला से तो अंडर रूट लिखे, माइनस तो माइनस लिखे। आधार का मान क्या दिया है बउआ, 4 दिया हो, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो 4 कॉस का मान मतलब आधार का मान 4 दिया तो 4। फार्मूला से क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखे। मतलब कहने का मतलब है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या होता है, 5 का स्क्वायर, आप सभी को स्क्वायर याद करा दी गई है, आप सभी याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए देखिए, आप कम से कम 30 तक स्क्वायर पता होना चाहिए और कम से कम स्क्वायर रूट 50 तक पता होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 तक पता होता तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम कम से कम, बहुत तो कम से कम तो 30 तक पता होनी चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट माने वर्ग मूल और वर्ग पता होनी चाहिए। चलिए देखिए कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो 16। अब देखिए कि 16 में से 25 में से 16 घटाना, किस में से, 25 में से, तो 25 में से 16 घटाइएगा बाबू तो बचेगा 9, क्या बचेगा, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। आया समझ में, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3। तो tan थीटा का मान हम लोग पुटअप कर देंगे, tan थीटा, tan ए का मान मतलब थीटा की जगह ए है, सॉरी थीटा बोलना मिस्टेक हो गया था, तो मतलब थीटा बोलिए, ये लिखा होता है ये बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है नहीं, मतलब थीटा और एंगलों को थीटा भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता दर्शाता है। ओके, नहीं समझ में आया, आगे आया ना समझ में बाबू। लगातार क्लासेस चल रही है, थोड़ी सी आवाज़ें फास्ट लगती होगी तो वहाँ पर ऑप्शन यूट्यूब में दी रहती है, 3 डॉट में कीजिएगा, वहाँ पर आएगा वीडियो क्या में लिखा हुआ रहता है, वीडियो स्पीड, शायद वीडियो ने स्पीड ऐसे लिखा था, स्पीड अगर फास्ट होगा तो स्लो कर लीजिएगा बाबू, स्लो हुआ तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ समय में क्लास बंद कर दी जाएगी और ये वीडियो ये लास्ट है, प्रश्न बता रहे हैं क्योंकि लगातार क्लास चल रहा है बाबू, क्लास को स्टॉप की जाएगी। ओके, आप रिकॉर्डिंग वीडियो ये चल रहा है, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, लगातार क्लासें सुबह 6 बजे से बजने वाला 11 है बाबू, 11 बजे 4 घंटा क्लासेस चल जाना बहुत मायने रखता है। 6-7 बजे से स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ तक अपना एडजस्ट कर लीजिएगा टाइमिंग। ओके बाबू, ठीक, चलिए। तो tan ए का मान पूछा था ना, tan ए का मान पूछा था, किसका पूछा था, tan ए। तो हमको ज्ञात हो गया, किसका मान ज्ञात हो गया, आधार, लंब का मान है ना, लंब ज्ञात हुआ, आधार तो पता था, आधार मान कितना था 4, तो 4। और देखिए लंब ज्ञात हुआ 3, तो पूछा था tan थीटा, tan ए का, तो tan ए क्या, लंब बटा आधार, तो 3/4 जो ऑप्शन होगा 3/4 होगा, वही ऑप्शन सही है, बी। क्या है, बी। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने का मिलता है, आप भी सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं, बहुआ स्टूडेंट लाइफ है, ये पढ़ लीजिए, बहुत काम आने वाली है। एग्जाम में तो एकदम वो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप लोग सेटअप एग्जाम देखेंगे, बच्चा हमारे जितने भी सेटअप एग्जाम दिए थे, सर कहेंगे जो जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आया था, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, बहुआ वही क्वेश्चन आया था, एकदम सेम अंक के साथ।
उसी प्रकार से आप पढ़ते जाइए। क्रैश कोर्स में सेम वही क्वेश्चन आते जाएगी। आप एग्जाम्स हॉल में मैथ में कम से कम तो आप 90 प्लस कर जाइएगा, या कम से कम होगा तो 80 प्लस आप जरूर कर दीजिएगा। ये हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बउआ, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। अब यहीं तक अब आज का क्लास रहा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों। बिहार की धरती, महाबुद्ध की धरती और महावीर की धरती में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत भैया का यूट्यूब चैनल है, जो आप सभी का चैनल है प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू बाबू। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच, लव यू, सी यू, बाय, टाटा।